तो अगर हम ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल के बारे में बात करें तो वहां पे लूसीफेरो जरूर होगा। और लूसीफेरो हो भी क्यों ना, क्योंकि वो ट्री ऑफ क्लिफोथ से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा वो अंडरवर्ल्ड के लोएस्ट लेवल के जो 3 रूलर हैं उनमें से एक है, अलोंगसाइड मैगुकिला एंड बेल्जेबब। तो इन रूलर में मैगुकिला की जगह पर पहले आस्ट्रोव था। आस्ट्रोव के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो मैंने अभी ये तो बोल दिया कि लूसीफेरो स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल है अभी तक ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में, पर कुछ फैंस मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जो लूसीफेरो है वो फ्रॉड था, क्योंकि आस्था और सभी कैप्टन ने मिलकर उसे इतनी जल्दी हरा दिया। तो गाइस आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि लूसीफेरो रियली फ्रॉड था या फिर नहीं, और हम लूसीफेरो के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उसकी पावर और हर एक चीज जो हमें स्टोरी में दिखाई है। पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बात को अपने दिमाग में डाल लो। तो सबसे पहले हम लूसीफेरो की अपीयरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो कैरेक्टर डिजाइन है वो दिखने में काफी ज्यादा क्रेजी है। इसके पास 4 हॉर्न और इसके अलावा बैट की तरह 4 विंग्स हैं। और लूसीफेरो की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो हर एक डेविल की तरह ये भी इविल है। तो गाइस डेविल इविल ही होगा, पर ये भी हर एक डेविल की तरह इसकी सेम ही सोच है। इसके लिए ह्यूमन कुछ भी नहीं है, एक चींटी के समान है जिसे वो कुचल देगा और अपने आप को ये सबसे बड़ा मानते हैं। और तुम्हें तो पता ही है कि डेविल का नेचर ही है ह्यूमन को हेट करना, और इसके अलावा वो बस ओबे करते हैं पावर को। ओबे का मतलब ये नहीं है कि वो लॉयल है, वो मौका मिलते किसी को भी धोखा दे देंगे, जैसा कि एडमन लीक ने लूसीफेरो के साथ किया। तो अगर तुम्हें एडमन लीक के बारे में जानना है तो मैंने चैनल पे एक डिटेल वीडियो बनाई है एडमन लीक के ऊपर, तो उसको जाके चेकआउट कर लेना। तो लूसीफेरो के प्लान के बारे में बात करें तो लूसीफेरो का शुरुआत से ही प्लान था कि वो जैसे भी करके ह्यूमन वर्ल्ड में आएगा और ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करके उनके ऊपर राज करेगा। और लूसीफेरो ने ह्यूमन वर्ल्ड में आने की सबसे पहले कोशिश की जब लीबे गलती से ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया और आस्था की मॉम से मिला। और तुम्हें तो पता ही है कि उस टाइम पे जो लूसीफेरो था वो लीबे की बॉडी से बाहर आने ही वाला था, उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करके। पर तभी जो आस्था की मोम है लिचिता, वो अपने सीलिंग मैजिक का यूज करके उसको सील कर देती है ग्रिमवार के अंदर, ताकि लूसीफेरो उसकी बॉडी को कंट्रोल ना कर पाए। पर उस टाइम पे भी लूसीफेरो ये बोलता है कि वो जैसे भी करके ह्यूमन वर्ल्ड में आके रहेगा। और इसके बाद हमें ये पता लगता है कि जो स्पेड किंगडम है उसमें कुछ अजीब चला हुआ है। और इसके बाद हमें यह पता लगता है कि स्पेड किंगडम में एक फैमिली है जो कि है ज़ोग्रेट फैमिली, जो कि डेविल्स के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करती है। और उसके फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो डेविल होस्ट बनने के लिए काफी ज्यादा कैपेबल हैं। तो इसकी फैमिली में डांटे था जो कि बना लूसीफेरो का होस्ट, और जो वेनिका थी वो बनी मैगुकिला की होस्ट, और जो ज़ेनोन था वो बना बेल्जेबब का होस्ट, और जो हमारा सीरीज का अभी मेन एंटागनिस्ट है लूसियस, वो बना आस्टरोव का होस्ट। तो ये जो सारा प्लान था वो था लूसियस का, जिसने आस्टरोव को अपना होस्ट बनाया था। और ये जो आस्टरोव है वो भी अपने आप में ही एक मिस्ट्री है, क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड से एक दिन गायब हो जाता है और लूसियस ने इसको अपना होस्ट बना लिया था, या फिर इसने लूसियस को होस्ट बना लिया था। तो जैसे ही ये आस्टरोव अंडरवर्ल्ड से गायब हो जाता है तो इसकी जगह मिल जाती है मैगुकिला को। और अंडरवर्ल्ड के जो पहले के 3 रूलर थे वो थे लूसीफेरो, बेल्जेबब और ये आस्टरोव। और आस्टरोव था टाइम डेविल जो कि लूसियस था। और मैंने इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई है कि लूसियस और लूसियस कौन थे और इनकी पावर क्या है, तो उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा मेरा प्लान है कि मैं आस्टरोव के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे फैंस की थ्योरी है कि जो आस्टरोव है वो आस्था का फादर है, और हो सकता है ये सीरीज का मेन विलन भी हो। तो कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुम्हें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगी। तो हम दोबारा से वीडियो पे आ जाते हैं। तो जैसा कि तुम्हें पता है इसके बाद ये जो ज़ोग्रेट फैमिली है वो अटैक कर देती है क्लोवर किंगडम के ऊपर, क्योंकि उन्हें यामी का जो डार्क मैजिक है और जो विलियम का वर्ल्ड ट्री मैजिक है वो चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें जो ट्री ऑफ क्लिफोथ है उसको एक्टिवेट करना है और जो अंडरवर्ल्ड के गेट है उनको ओपन करके लूसीफेरो को इस वर्ल्ड में लाना है। तो लूसीफेरो को तो ये लगता था कि ये इसका प्लान है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में आएगा इस तरीके से, पर बैकग्राउंड में ये जो सारा प्लान था वो था लूसियस का। और इसके बाद स्पेड किंगडम की रेड वाली आर्क में फाइनली जो लूसीफेरो है वो ह्यूमन वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होने में कामयाब हो जाता है।
पर इसमें एक ट्विस्ट था कि आस्था की वजह से लूसीफेरो बस अपनी 50% पावर के साथ ही इस वर्ल्ड में आ पाया था, क्योंकि जब वो मैनिफेस्ट हो रहा था उसने सभी लो लेवल डेविल को मिला के एक बड़ा सा मॉन्स्टर बनाया था अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आस्था इसको अपने एंटी मैजिक से बीच से काट देता है, जिसकी वजह से ये मैनिफेस्टेशन आधी रह जाती है और लूसीफेरो के पास अपनी बस 50% पावर होती है। और लूसीफेरो की ये 50% पावर ही काफी थी ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स को खत्म करने के लिए। तो अब काफी सारे फैंस ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसकी 50% पावर ही काफी थी ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स को खत्म करने के लिए, क्योंकि तुमने तो देखा होगा कि आस्था और सभी ने मिलकर लूसीफेरो को आसानी से हरा दिया। आसानी से तो नहीं हराया, मतलब काफी ज्यादा मार खाने के बाद हराया। जब फाइनली आस्था अपनी जो ट्रू अवेकनिंग है उसे अनलॉक करता है और लीबी के साथ उसका बॉन्ड और ज़्यादा पक्का होता है और अपना यूनियन मोड अनलॉक करने के बाद फाइनली वो लूसीफेरो को हराने में कामयाब होता है। तो गाइस, तो ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि इस फाइट के दौरान आस्था कई बार हार चुका है, पर जो लूसियस था उसने टाइम को रिवर्स किया है। और इस वाले टॉपिक के ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ कि लूसीफेरो वाली फाइट में लूसियस ने टाइम को कैसे मैनिपुलेट किया। मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए बोलूँ तो जब लूसीफेरो आस्था की टांग को तोड़ देता है तो तभी जो लूसियस है वो टाइम को रिवर्स करता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि आस्था को कुछ भी नहीं हुआ। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे सीन थे जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि टाइम रिवर्स हुआ है। तो इस वाले टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं जल्द से जल्द बना दूँ। लूसीफेरो अपनी 50% पावर के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रोंग था कि जितने भी कैप्टन थे वो उसके आसपास भी नहीं आ पा रहे थे। और इसके अलावा लूसीफेरो ने आस्था की जो डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड है उसकी स्विंग को भी अपने एक हाथ से ही रोक दिया। और इसके बाद वो अपनी फिंगर को उसकी स्वॉर्ड पे स्लाइड करता है और उसे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। गाइस, तुम खुद ही बोलो, अगर तुम स्वॉर्ड की एज के ऊपर अपनी उंगली स्लाइड करोगे, अपनी उंगली स्लाइड करोगे तो क्या होगा? खून ही निकलेगा ना। तो जब इसका खून निकलता है तो ये और ज्यादा गुस्सा होता है और आस्था को और मारता है। लूसीफेरो अपने मैजिक और पावर की वजह से स्ट्रोंग तो बहुत ज्यादा है, पर वो जो रियल बैटल एक्सपीरियंस है उसको लैक करता है। तो लूसीफेरो के मैजिक के बारे में बात करें तो लूसीफेरो यूज करता है ग्रेविटी मैजिक का, और इस मैजिक का यूज करके वो किसी भी बंदे को लेविटेट कर सकता है, अपनी एक फिंगर से ही सभी को अपने घुटनों पे ला सकता है। और इसकी प्रेजेंस ही इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि अगर ये जो कैप्टन था मैं इसका नाम भूल गया यार, ये अपने इस मैजिक स्पेल का यूज नहीं करता तो कोई भी कैप्टन इससे फाइट भी नहीं कर पाता। इसके अलावा ये अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके चीजों को कंप्रेस कर सकता है, किसी को दूर फेंक सकता है। इसके अलावा भी लूसीफेरो अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके स्पेस को कंप्रेस कर सकता है और यहाँ तक स्पेस को वॉर्प भी कर सकता है, और इसका एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिया था। इसके अलावा उसने जो डोरफी का ड्रीम वर्ल्ड था उसे भी अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये इतना ज्यादा स्ट्रोंग था, और डेविल होने की वजह से इसके पास जो इम्यून मैजिक पावर थी वो तो थी ही, और अपनी इनकम्प्लीट फॉर्म में होने के बावजूद भी वो आस्था की जो एंटी मैजिक स्वॉर्ड है उसके स्विंग को ब्लॉक कर लेता है, यहाँ तक मेरिलियोना के पंच को आसानी से रोक लेता है, और इसके अलावा नेक्स्ट और यामी का तो डोनट बना देता है। और स्पीड के बारे में तो मैं क्या ही बात करूं, इसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा तेज है, और आस्था की जो स्पीड है वो इससे भी ज्यादा है। और अंडरवर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल होने के कारण ये जो लो रैंक डेविल हैं उनको भी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। सो बेसिकली लूसीफेरो अपनी 50% पावर के साथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो आसानी से सभी को डिफीट कर सकता था, पर उसके हारने के पीछे बस एक ही रीजन था, वो था लूसियस। क्योंकि लूसियस ने टाइम को मैनिपुलेट किया और जहां जहां पे उसके जीतने के चांसेस थे उनको रिवर्स कर दिया, और जहाँ पे भी हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट थे उनके हारने के चांसेस थे, जहाँ पे वो हार रहे थे उस वाले टाइम को रिवर्स किया और दोबारा से उनकी फाइट हुई। और यहाँ तक कि जो आस्था की टाइम लिमिट थी उसकी डेविल यूनियन मोड की, उसको भी लूसियस ने मैनिपुलेट किया ताकि आस्था आसानी से लूसीफेरो को हरा पाए, क्योंकि लूसियस को पता था कि वो कुछ भी कर ले वो लूसीफेरो को नहीं हरा सकता, क्योंकि उसने जितनी भी टाइमलाइन देखी थी उसमें बस एक ही टाइमलाइन थी जिसमें लूसीफेरो हारता है और उसको हराता है आस्था। और इन दी एंड जब आस्था, यूनो और सभी मिलकर लूसीफेरो को हरा देते हैं तो फिर भी जो लूसीफेरो वो मरता नहीं है, वहाँ पे एडमलिक आता है और वो उसका हार्ट निकाल के ले जाता है और वो देता है लूसियस को,
और लूसियस उस हार्ट को कंज्यूम कर लेता है और जो 50% पावर थी लूसीफेरो की वो लूसियस के पास आ जाती है। और इसके बाद लूसियस जाता है अंडरवर्ल्ड में और जो अदर हाफ था लूसीफेरो का उसको आसानी से हरा देता है। और अब लूसियस के पास 100% पावर है लूसीफेरो की, अपना सोल मैजिक है, अपने सिबलिंग का मैजिक है। तो गाइज तो मैंने लूसियस के ऊपर वीडियो बनाई थी कि लूसियस कितने मैजिक का यूज़ कर सकता है और वो कितना ज़्यादा स्ट्रोंग है, तो उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा अगर तुम ब्लैक क्लोवर के नेक्स्ट चैप्टर का इंतज़ार कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे ही वो चैप्टर आएगा तो मैं डिटेल में वीडियो बना के डाल दूंगा। और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके हिसाब से लूसीफेरो फ्रॉड था या फिर नहीं। मेरे हिसाब से तो लूसीफेरो बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं था, उसके साथ चीटिंग हुई है क्योंकि टाइम मैजिक का यूज़ करके चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया है। मेरे हिसाब से तो लूसीफेरो ही स्ट्रोंगेस्ट डेविल है। पर अभी तक हमें एस्ट्रोरोफ के बारे में कुछ पता नहीं है इसके अलावा कि वो टाइम मैजिक का यूज़ करता है। पर अगर कभी पता लगता है तो हो सकता है लूसीफेरो की जगह एस्ट्रोरोफ ले ले, या फिर हो सकता है कोई न्यू डेविल आ जाए। आस्था का डेविल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है लीबे एंटी मैजिक के साथ, पर लूसीफेरो का कोई मुकाबला नहीं है 100% वाले लूसीफेरो का।